मुनि नारद ने पूछा कि हे प्रभु श्री राम, आप मुझे इस बात का उत्तर दीजिए कि आपने जो माया रची, शीलनिधि नामक राजा था, उसका एक दुर्ग था, बहुत बड़ा महल था, जिसके सामने कुबेर की लंका और स्वयं क्षीर सागर और इंद्र की राजधानी अमरावती भी तुच्छ जान पड़ती थी। उसकी पुत्री विश्व मोहिनी, जो विश्व को मोहित कर सकती है, जब मैं उससे विवाह करने वाला था, किंतु आपने मुझे रोका। ऐसा क्यों प्रभु? आपने मुझसे उससे विवाह करने के लिए क्यों रोका? प्रभु श्री राम ने कहा कि नारद जी, आप देव ऋषि हैं, आप अगम हैं, आप रहस्यमयी हैं, आप देवों के ऋषि हैं, आप ज्ञान और वैराग्य युक्त भक्ति करने वाले हैं, किंतु माया ने आपको अपने वश में कर लिया, आप माया के अधीन हो चुके थे। प्रभु श्री राम ने कहा कि मैं तो जिस प्रकार से एक माता अपने पुत्र, अपने शिशु की रक्षा करती है, उसी प्रकार से जो लोग मेरे भक्त हैं, मुझे भजते हैं, मैं उनकी रक्षा करता हूं। जिस प्रकार से एक शिशु है और जब वह सांप को उठाने के लिए दौड़ता है, तो माता अपने हाथ से उस शिशु को अलग कर देती है, वो माता पर निर्भर रहता है। किंतु कुछ समय बाद जब वह पुत्र सयाना हो जाता है, बड़ा हो जाता है, तो अगर वो सांप को दौड़ने के लिए नहीं भागता, और माता को भी आवश्यकता नहीं होती कि वह अपने हाथ से उस पुत्र को दूर करे, क्योंकि उसको ज्ञात है कि यह सांप है और मुझे काट खाएगा। उसी प्रकार से वैराग्य होने पर, ज्ञान होने पर भी उस सांप की भांति, सांप क्या है इस प्रसंग में? सांप क्षत्रिय है, और नारद ऋषि क्या है? वो सयाना पुत्र है, जो सयाना होने के बावजूद भी, ज्ञान वैराग्य युक्त भक्ति करने के बाद भी उस स्त्री के मोह के अधीन हो गया, यानी कि उस सांप को उठाने के लिए दौड़ता है। लेकिन काम और क्रोध दोनों ही, चाहे वो सयाने पुत्र हो, चाहे बालक रूप हो, दोनों के ही शत्रु हैं, और दोनों को ही नष्ट करने का काम, दोनों ही प्रकार से रखवाली करने का काम, दोनों ही प्रकार से इन शत्रुओं का नाश करने का काम मेरा है, स्वयं श्री हरि का है। मैंने, जब तुम उस सांप को उठाने के लिए गए, अर्थात उस विश्व मोहिनी ने जब तुम्हें अपने वश में कर लिया, अपने अधीन कर लिया, तो मेरा दायित्व था कि मैं तुम्हें उनसे अलग करूं। युवती स्त्रियों के बारे में प्रभु ने क्या कहा? युवती स्त्रियां मन को मोह लेने वाली होती हैं, जिससे तुम्हारा ज्ञान नष्ट हो जाता है। मोह में पड़ने के बाद, माया में पड़ने के बाद प्रभु दिखाई नहीं देते। इसका मतलब यह है नहीं है कि शादी ना करो, इसका मतलब है कि जो कामुकता तुम्हारे अंदर है, इतने कामी ना बनो कि तुम अपना राह भटक जाओ। देवऋषि नारद क्या थे? देवऋषि नारद का लक्ष्य केवल एक ही था, वो देवों के ऋषि थे। देवऋषि नारद देवों के ऋषि थे, वो ब्रह्मा के पुत्र थे, वो ज्ञान वैराग्य युक्त भक्ति करते थे, वो अपने मार्ग पर जा रहे थे और चलते चलते कुमार्ग पर चले। उनका लक्ष्य नहीं था कि वो विवाह करें, किंतु काम के वश अधीन, काम के अधीन होकर वो विवाह करना चाहते थे। अपनी वंश बेल को आगे बढ़ाने के लिए वो विवाह नहीं करना चाहते थे। आमतौर पर क्या है, आप विवाह करते हैं अपने वंश, विवाह का लक्ष्य एक ही है, समाज में यौन संबंधों को स्थापित करके आगे वंश को बढ़ाना। ये कोई कामुकता का प्रदर्शन नहीं है। विवाह एक संस्कार है, बहुत पवित्र संस्कार है, किंतु विवाह बाधा भी उत्पन्न करता है। विवाह के फायदे हैं तो नुकसान भी है। फायदे ये कि वह यौन संबंधों को स्थापित करता है, औपचारिक रूप से उसकी स्थापना करता है हमारे समाज में। उसका नुकसान है, उसका नुकसान क्या है? उसका नुकसान है कि आप एक बंधन में पड़ जाते हो, और वो बंधन क्या है? माया का बंधन है। ये चराचर के स्वामी कहते हैं, भगवान श्री राम कहते हैं कि वो माया का बंधन है, वो माया का बंधन है। इसमें ये नैसर्गिक है, इसमें कोई मिलावट नहीं है, वो माया का बंधन है, बिल्कुल है। शादी करना, विवाह करना कोई अवगुण नहीं, कोई गलत नहीं, लेकिन कामुकता के अधीन होकर, केवल और केवल यह सोच के आप काम के वश में यदि विवाह कर रहे हैं, वो गलत है। यह काम एक संतों का लक्षण नहीं है। काम तो माया है, काम तो माया है। इस प्रकार से
समझाया कि युवती स्त्री एक दीपक है जो आपके मन में लो लगाती है। आप काम के अधीन हो जाते हैं, काम के वश में हो जाते हैं, और आप सयाने पुत्र यानी कि आपको ज्ञान हो चुका है, ज्ञान और वैराग्य से युक्त भक्ति होने के बावजूद भी आप उस तरफ जाते हैं, तो मेरा दायित्व है कि मैं उसका निर्वाह करूं। मैं उस काम से, प्रभु श्री राम कहते हैं कि मैं उस काम से, नारद जी मैं उस काम से आपकी रक्षा करूं, क्योंकि आप मेरे भक्त हैं, जो मुझे भजते हैं मैं सदैव उसकी रक्षा करता हूं। इस प्रकार से, इस प्रकार के वचन सुनने के बाद देव ऋषि नारद हर्षित हो उठे और उनके नेत्रों से जल बहने लगा। वो तुरंत ही कहते हैं कि हे प्रभु आप धन्य हैं। साधु साधु कहकर नारद जी ने उनके सामने मस्तक नवाया और कहा कि अब आप मुझे संतों के लक्षण बताइए। प्रभु श्री राम जी कहते हैं कि संतों के लक्षण तो इतने हैं कि स्वयं शारदा, शेष जी, सरस्वती जी भी जिसको कहते हुए सकुचाते हैं, वेद भी जिसको कहते हुए सकुचाते हैं, इतने लक्षण हैं। फिर भी मैं बताता हूं कि 6 प्रकार के लक्षण संतों के होते हैं। वे कौन कौन से 6 प्रकार के हैं? काम क्रोध लोभ, काम क्रोध लोभ, मोह, मत्सर और मद यानी कि अभिमान, इनको जीते हुए होते हैं। जो इन 6 विषयों को जीत लेता है, किस किस को? काम को, क्रोध को, लोभ को, मोह को, मद को और मत्सर को जो जीते हुए हैं, या अर्थात जो जीत लेता है, वो संत कहलाता है, वो स्थिर बुद्धि होता है, वो हमेशा ही ज्ञान और वैराग्य को प्राप्त होता है, और ज्ञान और वैराग्य को प्राप्त होने के साथ साथ ज्ञान वैराग्य युक्त भक्ति करता है, भगवान श्री हरि का भजन करता है। वो दंभ होता है, अभिमान नहीं करता, कभी दंभ नहीं करता, कभी अभिमान नहीं करता, कभी मद में चूर नहीं होता, और कभी भी सीधे मार्ग पर जाते हुए कुमार्ग पर पैर नहीं रखता।